के साथ मैं आज के कार्यक्रम का संचालन मंच संचालक श्री दिनेश रघुवंशी जी के सुपुर्द करता हूँ। श्री दिनेश रघुवंशी। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। अति विशिष्ट काल प्रेमी जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर हुडा जी के अलावा मैं सबको नहीं जानता, लेकिन सभी को प्रणाम करता हूँ। और छोटा सा बच्चा जो यूसुफ जी को देख के तालियां बजा रहा है, उसको भी प्रणाम कर लेना चाहिए कि न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है, न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है। वो मन दर्पण में कविता के स्वर्ण खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मान। आप लोग इतना कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुंचे, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। यहाँ पर पहली बार आगमन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ के बच्चे और बताया डॉक्टर हुडा जी ने इस संस्थान के बारे में, जितना कम समय में उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। डॉक्टर हरिओम पवार, उनका नाम ही अपने आप में 4 पंक्तियां कहलवाने के लिए विवश कर उठा। 10-12 साल पहले मैंने 4 पंक्तियां कही थी उनके लिए, और अब पूरे देश में उनके परिचय में पंक्तियां दोहराई जाने लगी हैं कि नहीं अक्षर कोई पावन है व्योम से बढ़कर, हमेशा देश का ही दर्द जो कविताओं में गाए, नहीं कोई कवि भारत में हरिओम से बढ़कर। ऐसे कवि को जोरदार तालियों के साथ। मुझे तो 2 पंक्तियां याद आती हैं किसी की। दिनेश भाई को देखकर प्रेम की कविता लिखने वाले कवि हैं, और उनका आप शादी का आकार प्रकार देख ही रहे हैं। और बस वाला ऐसी कविताएं लिखे तो यही कहा जा सकता है कि तेरी याद में ये खा खाकर इतना मोटा हो गया है, पहले था गिलास आजकल लोटा हो गया है। क्योंकि साहब प्रेम की बड़ी विषम स्थितियां हैं। यहाँ तो हम हैं इसमें संस्थान में, वरना मैं बधाई देता हूँ कि आप सब इतने मन से यहाँ कविता के लिए एकत्रित हुए सुनने के लिए। वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले घर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा थी लड़की तो कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। स्थिति यह है कि लड़के लड़की की छोड़ो, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। और ऐसी स्थिति में आप कविताओं का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बढ़िया भी प्रेम की कविताएं आप तक पहुंचाई जाएंगी। सरिता सिंह जी बहुत बढ़िया श्रृंगार के मुक्त लिखती हैं। दिनेश भाई का तो कहना ही क्या है। लेकिन कई बार इन प्रेम की कविताओं का बड़ा भौतिक रासायनिक प्रभाव होता है पढ़ने वालों पर। वहां से छंद के साथ बात शुरू करता हूं, क्योंकि हमारे ओज के देश के सर्वाधिक प्रख्यात कवि आदरणीय पवार जी उपस्थित है। मैं समर्पित करता हूं कुछ छंद, सुनिएगा आप। आइएगा, कुर्सियां खाली। ये कवि सम्मेलन कुछ जल्दी शुरू हो गया है। एक 2 छंदों से बात शुरू करता हूँ। ये आप भी जगह ले लो थी, वरना बाहर वाले हो सकता है श्रोता बाहर से लौट जाए कि जगह नहीं है। फिल्म की तरह से चलते हैं कार्यक्रम। वो एक जगह शुरू हुआ कार्यक्रम, 5 मिनट बाद उन्होंने गेट बंद कर दिए। तो एक व्यक्ति लेट आया तो उसने कहा भी दरवाजा खोलो। बोले भी हम तो नहीं खोल सकते, शो तो शुरू हो गया। बोले क्यों नहीं खोलने? मेरे पास टिकट है। बोले तेरे टिकट के चक्कर में खोल दिया तो जो बैठे वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए दरवाजा बंद कर। मैं एक 2 छंदों से बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा आप, आनंद लीजिएगा। क्या ये बदलता हुआ क्या परिवेश है साहब? वो एक लड़का लड़की बैठे थे पार्क के कोने में। अचानक लड़के ने लड़की से कहा आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में सुस्ताना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने दीप उतार के हाथ में दे दी। बोली शाम छोड़, पूरी रात सुस्ता लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। ऐसा बदलता हुआ माहौल है।
वहां पर एक दो हास्य रस के छंद सुनाता हूँ। सुनिएगा प्रेम की कविताओं का कई बार क्या प्रभाव है। कि विद्यापति के पदों में खूब है श्रृंगार रस, गुरु जी पढ़ा रहे थे एमए वाली क्लास में, राधा तन पर छाई पड़ी जब शाम की, तो सांस में भी सांस भूली प्रेम रस रास में, सांस में भी सांस भूली प्रेम रस रास में, पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरु जी, एक छोरा चोरी बैठे थे के पास पास में। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो अंतिम श्रोता तक समर्थन चाहता हूं कि पद को पढ़ा के रास्ते से गुजरे गुरुजी, एक छोरा छोरी बैठे थे के पास पास में, छोरा बोला क्लास में ये समझी ना पद भाव, इसीलिए समझा रहा हूं इस घास में। क्योंकि कई बार आप देखेंगे दोबारा टीचिंग के बाद टीचिंग शुरू होती है, उसमें प्रश्न किए जाते हैं। एक दो छंद और सुनाता हूँ क्योंकि यहाँ राजनीति की तमाम बातें होंगी, आप आनंद लें। राजनीति की स्थिति आजकल बहुत बढ़िया हो गई। अब आदरणीय परमार जी मिले तो मैंने ऐसे प्रश्न किया, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? बोले मेरठ से आ रहा हूँ। कल कहाँ जाएंगे? बोले कल जयपुर जाऊंगा। राजनीति में आजकल आप ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। वो मैंने गाजियाबाद में एक नेताजी से पूछ लिया, भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? बोले बसपा से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले सपा में जा रहा हूँ। जहाँ आदमी के आने जाने का पता ना लगे वो किस पार्टी से आया और कहाँ चला जाए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे यहाँ विधानसभाओं में होते रहते हैं। वहां से राजनीति के नाम एक गंज का था, तो मुझे रहते दर्जन में किलो 2 किलो ही नहीं, धड़ी 2 धड़ी भी नहीं, तोल से दोगे तो लूंगा कुंटल यमन में, तोल से दोगे तो लूंगा कुंटल यमन में। जूतों की दुकान खोलने का क्या इरादा किया? जूते वाले ने ये पूछा अगले ही क्षण में। और अगली पंक्ति पर मुझे बताइएगा मेरी बात से आप कहां तक सहमत हैं कि जूतों की दुकान खोलने का क्या इरादा किया? जूते वाले ने ये पूछा अगले ही क्षण में। नेता बोला मारूंगा विरोधियों के थोपड़े पे, जूतों की जरूरत है संसद भवन में। एक क्षण और सुनिएगा इसी क्रम में। आप जानते हैं इस समय केंद्र में गठबंधन की सरकार चल रही है। अच्छा, कई बार गठबंधन में यह समझ में नहीं आता कि धमकी दी जा रही है या विनती की जा रही है। अभी जब एक गठबंधन बना यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो सोनिया गांधी जी ने पूछ लिया मनमोहन सिंह जी से, बोले बाकी तो सब ठीक है पर इस यूपीए का क्या मतलब है? तो सिंह साहब तो बुद्धिमान आदमी, बोले मैडम इसमें यू आप हैं, पीए मैं हूं। यूपीए शुरू हो गया है। और इस गठबंधन में कई बार कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। मैंने इसमें एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है। भाषा देखें कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूसरे ने तीसरे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा। जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि न मलाई मिली दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। और आप लोग तो बहुत व्यवस्थित होकर सुन रहे हैं इस काव्य गोष्ठी को, और बच्चे भी बहुत कम हैं यहाँ, जो है वो बहुत कंट्रोल हैं, ठीक संभाल रखे हैं उनके गार्जियंस ने। वरना कई बार तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं, हम सब लोगों का अनुभव है, रोटरी क्लब के हुदा साहब और लायंस क्लब के, वो एक डिनर का प्रोग्राम रख लेंगे और परिवार सहित आ जाएंगे। परिवार भी ऐसा कि अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोसियों के बच्चों को भी ले आए, चलो भाई वहां कुछ कार्यक्रम है खेल कूद का। अच्छा, कभी कविता सुना, कोई सुनता नहीं उसकी, बच्चे अपना काम करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार कवि को कैसा लगता है, यहाँ के लिए ये छंद नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे ऐसी खतरनाक स्थिति होगी, स्त्री और पुरुष से ज्यादा बच्चे हों सुनने वाले, तब कवि को कैसा था। एक बच्चा रो रहा था कविता सुनाना मुझे हार्ड लगने लगा, दूसरा छड़ी लिए यहाँ से वहां घूमता था, होम गार्ड का मुझे वो गार्ड लगने लगा, होम गार्ड का मुझे वो गार्ड लगने लगा, तीसरा तुझे को जांच रहा तो था नाच रहा, 5 वाले का था लैंडलॉर्ड लगने लगा। अगली पंक्ति भरपूर ठहाका लगाएं, भरपूर तालियां बजाएं, आनंद लीजिएगा कि तीसरा तुझे को जांच रहा तो था नाच रहा, 5 वाले का था लैंडलॉर्ड लगने लगा। श्रोताओं में ज्यादातर बच्चे देखकर मुझे सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा। एक दो छंद और सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा क्योंकि बहुत मन से आप सुन रहे हैं।
एक छोटी कविता सुनाता हूं। कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सक पकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा चिन्ह प्रकट हुआ। बोला, आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा, चिन्ह महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज। शुद्ध व्यंग की दो पंक्तियां मंच को आदरणीय पवारदा को समर्पित करता हूं। और आपको लगे कि कवि ने आपके मन की बात अपनी वाणी से आपके मन तक पहुंचा दी तो आशीष दीजिएगा। मैंने कहा, चिन्ह महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज। भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्होंने बोला, मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूं, तुरंत सबसे ढक्कन लगाओ।